नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी में अभी तक जो जमीन से रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक कांटे का मुकाबला है। इंतजार हो रहा है उम्मीदवारों का। गुटबाजी दोनों दलों में है, क्या बीजेपी हो क्या कांग्रेस हो। उधर गहलोत वर्सेज पायलट चल रहा है, बेशक जो है चुप्पी हो, और इधर जो है वसुंधरा राजे किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमवार को जयपुर में थे तब वसुंधरा राजे से बात तक नहीं हुई थी। उसके तत्काल बाद पहुंचते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह। वो वहां के कोर कमेटी से मीटिंग करते हैं, वसुंधरा राजे के साथ अलग से 15 मिनट बैठक भी करते हैं। इसके बाद उनकी बैठक होती है आधे घंटे तक दिया कुमारी से। आखिरकार ये दिया कुमारी कौन है जिन्हें अचानक बीजेपी देने लगी है इतना महत्व? सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। दिया कुमारी का संबंध जयपुर राजघराने से है। मान सिंह जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में शामिल थे वह उनका राजघराना था। इससे पहले आमेर और बाद में जयपुर घराने के नाम से जाना गया है। इसी परिवार में जन्म हुआ पूर्व महाराज सवाई भवानी सिंह का, जिनकी पत्नी का नाम पद्मिनी देवी है। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। कहा जाता है कि जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 390 वंशज थे। यह बात राजघराने के कई लोगों ने स्वीकार भी की है। उसी भवानी सिंह की इकलौती संतान है दिया कुमारी। चूँकि और कोई नहीं था इसलिए दिया कुमारी ही वारिस बनी, और दिया कुमारी के बड़े बेटे को लास्ट में भवानी सिंह ने वारिस घोषित किया। इस तरीके से दिया कुमारी का संबंध है जयपुर राजघराने से, और वो राजसमंद से सांसद है। कहा जाता है कि वसुंधरा राजे उन्हें राजनीति में लेकर के आई और अब उन्हीं को वसुंधरा राजे का विकल्प बनाया जा रहा है। ये है दिया कुमारी। कभी वसुंधरा राजे इनको लेकर के आई थी राजनीति में, और आज दिया कुमारी वसुंधरा राजे में 36 का आंकड़ा है। सियासत और सत्ता अपनों को दूर कर देता है। क्या बाप बेटा हो, माँ बेटा हो, भाई बहन हो, अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं क्योंकि सत्ता में बड़ी ताकत होती है। वही हाल हुआ है वसुंधरा राजे और दिया कुमारी में। वसुंधरा राजे के केंद्रीय नेतृत्व से बहुत कम पड़ती है, और ये आज की समस्या नहीं है, बहुत पहले की समस्या है। मोदी और शाह की जोड़ी बहुत मजबूत है, इसके बावजूद वसुंधरा राजे जल्दी झुकती नहीं है। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव हो, उन्हें आगे किया जाए, लेकिन पीएम के मंच पे उन्हें पूछा तक नहीं जाता है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल की बात यह है कि वसुंधरा राजे को चाह करके भी किनारे नहीं कर सकती। तो फिर ऐसे में क्या कर सकती है? ऐसे में यही कर सकती है कि विकल्प के रूप में उन्हीं के कद काठी और राजनीतिक जो उसका कद हो उसी स्तर की महिला नेत्री को तैयार किया जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही है। पीएम मोदी के कार्यक्रम में एक चीज और आपने देखी होगी कि चूंकि अभी महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है, उसके मद्देनजर महिलाओं को ही स्वागत से लेकर के मंच संचालक तक में लगाया गया था, और यही दिया कुमारी जो है वो मंच का संचालन कर रही थी। लिहाजा बहुत चर्चित होकर के उभरी हैं। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का विकल्प तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं, ये तो राजनीति है। राजनीति में कई बार 2 कदम आगे 1 कदम पीछे खींचना पड़ता है। दिया कुमारी विकल्प बन पाती हैं या वसुंधरा राजे भारी पड़ती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।